नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अमेरिका और जापान में भेज रहे हैं, उस समय उनके राज्य की जनता उनसे दो टूक सवाल पूछ रही है। किस लिए पब्लिक सरकार बनाती है? किस लिए? भविष्य के लिए ना। और किस लिए बनाती है? किस लिए बनाया गया उनको? उजाड़ने के लिए। कि हमें रोजगार देने के बजाय, हमें सुविधा देने के बजाय आप हमें सड़कों पे ला रहे हैं। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबरपुर को जमींदोज करने के बाद अब अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ, पंत नगर तकरीबन 10,000 घरों को गिराने की तैयारी कर ली है। और इससे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अनगिनत इलाकों में एक कोहराम मचा हुआ है। खास तौर से लखनऊ में इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश का जो राम राज चल रहा है उसकी वजह से 1,50,000 घर गिराए जा चुके हैं और 7,48,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अब देखिए यह आंकड़ा और देखिए ये तमाम वीडियो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चीख चीख कर योगी सरकार के विकास और रामराज पर बहुत गहरे सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम महिलाएं योगी जी सीधे सीधे आपसे पूछ रही हैं कि हम यहां 40-50 साल से रह रहे हैं, हमारे मकान की रजिस्ट्री है, हम तमाम तरह के कर देते हैं और आज जब आपको सुध आई कि यहां पर सौंदर्यीकरण किया जाए, यह कुकरेल नदी के किनारे कुकरेल रिवर फ्रंट बनाएं, तब आप हमारे बरसों के घरों को उजाड़ रहे हैं और सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि हम यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। अब देखिए जो खबरें छप रही हैं वह डराने वाली हैं। जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक कुछ ही दिनों में इन इलाकों में 1,000 से अधिक घर गिराए जाने हैं। रहीम नगर के बाद अबरार नगर और पंत नगर में सर्वे का काम चल रहा है। रहीम नगर में सर्वे हो गया और बहुत से घरों में क्रॉस का मार्क लग गया है और जैसे ही क्रॉस का मार्क लगा है वहां पर खौफ का माहौल, मातम का माहौल, महिलाएं, बच्चे सब सड़क पर आ गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह से आनन फानन में आप हमारी जिंदगियां कैसे तबाह कर सकते हैं। लेकिन योगी जी को तो आदत है। जिस तरह से उन्होंने कुकरेल के किनारे 70 साल से बसा हुआ अकबर नगर 5 महीने में जमींदोज कर दिया, 1800 परिवार सड़क पर आ गए, दुकानें गिरा दी गईं। यह सब नज़ारा बता रहा है कि जो रामराज में आम को प्रमोट कर रहे हैं वह जिंदगियों को तबाह करने पर उतरे हुए हैं। और अगर इन महिलाओं को ध्यान से सुनने के लिए सरकार तैयार हो तो ये महिलाएं बुनियादी सवाल उठा रही हैं, अपनी ही जिंदगी नहीं, लोकतंत्र की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल। जिन हिंदू महिलाओं पर आप सारी पॉलिटिक्स को रचते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, आज की तारीख में ये हिंदू औरतें भी, मैं सिर्फ हिंदू औरतें नहीं, हिंदू औरतें भी आपसे सवाल पूछ रही हैं। गिरा देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ? अगर ये अवैध है तो यहाँ हाउस टैक्स कैसे आ रहा है, सीवर टैक्स कैसे आ रहा है? कि आखिर कैसे हम अवैध हो गए, हमारा घर अवैध हो गया। जब हम आपको वोट दे रहे थे तब ये बस्ती, तब ये घर, तब ये हाउस टैक्स, बिजली, रजिस्ट्री सब जायज था। हम सबके पास बाकायदा नक्शे हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि इन तमाम महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं है और वह भी तब जब यह सारा अत्याचार राजधानी लखनऊ में हो रहा है और उस कुकरेल के सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहा है। वहां रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है जिसके बारे में मुझ जैसे तमाम लोग जो लखनऊ में पले बढ़े हैं, हमने पूरे जीवन में कुकरेल को एक नाले से ज़्यादा देखा नहीं है। आज की तारीख में भी अगर आप जाएं
जिस तरह की बदबू उस पूरे के पूरे इलाके और कुकरेल के इर्द गिर्द है, आपको देख के हैरानी होगी कि योगी जी जो बनना चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी ने भी इसी तरह से रिवर फ्रंट बनाया, साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, और यहां पर भी पूरी की पूरी जो तैयारी है, जो नक्शा पास हुआ है, वह यही है कि उन्हें कंपटीशन है योगी को मोदी से, जिसकी भारी कीमत यहां बसने वाले लोग चुकाने पर मजबूर हो रहे हैं। और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये सारे घर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, लैंड माफिया की देन है। और तो और यहां पर भी योगी प्रशासन, योगी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का एंगल घुसाड़ रही है, डाल रही है जबरदस्ती। जबकि अगर आप देखें जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, वे बता रहे हैं कि 70 साल से करीब वे यहां रह रहे हैं। अगर आप अकबर नगर के रहने वाले लोगों की बात माने, जिस इलाके को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है, तो 70 साल का इतिहास है अकबर नगर का, जिसे 5 महीने पहले पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए करीब 1800 परिवारों को सड़क पर ढकेल दिया गया था। कि इसी तरह का बुलडोजर अयोध्या नगरी में भी चला था। याद कीजिए ये वीडियो, बिलख बिलख के महिलाएं कह रही थीं कि राम के नाम पर आप हमें उजाड़ रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और तो और यह देखिए बनारस, काशी के विकास के नाम पर जिस तरह की तबाही हुई, वह भी हमें भूलनी नहीं चाहिए और ना ही वहाँ के लोग भूलने देंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गांधीयन इंस्टीट्यूट, सर्व सेवा संघ को जमींदोज कर दिया गया, सारे के सारे विपक्ष के लोग वहाँ जुटे, लेकिन योगी जी का बुलडोजर गांधी के इंस्टीट्यूट को भी जमींदोज कर गया। सिर्फ और सिर्फ लालच था कि गंगा के किनारे बसा हुआ यह इलाका बहुत मुनाफे वाला था। ये जो मुनाफे का खेल चल रहा है, इसकी राजनीतिक कीमत चुकाने के बाद भी, जी हाँ, अयोध्या में भाजपा हार गई और बनारस में मोदी जी हारते हारते जीते। महज 1.5 लाख वोटों से उनकी जीत हुई। यह सब एक अलग कहानी कह रही है, लेकिन फिलहाल दिखाई यह दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है और 10,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। कितने लोग, कितने बच्चे, उनकी परवरिश, उनका जीना सब तबाह हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शहर को सुंदर बनाने की साजिश के नाम पर। शुक्रिया।